तैयार रहिए। स्टार्ट। संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में न्यूयॉर्क में जलवायु सप्ताह मनाया है और इस वर्ष के आखिर में दुबई में होने वाले जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन COP28 के लिए तैयारी कर रहा है। स्टॉप। ऐसे में एक ज्वलंत मुद्दे पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। स्टॉप। यह मुद्दा है बिजली उत्पादन के लिए कोयले का निरंतर इस्तेमाल। स्टॉप। दुनिया ने हाल ही में जलवायु परिवर्तन पर सामूहिक इच्छा शक्ति देखी है। स्टॉप। इसमें नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को 3 गुना करने की प्रतिबद्धता शामिल है। स्टॉप। हाल ही में हुए G20 देशों के शिखर सम्मेलन में इस आह्वान के लिए भारतीय नेतृत्व को साधुवाद। स्टॉप। पर यदि बिजली उत्पादन के लिए कोयले का अनवरत खनन ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन की चिंता बगैर किया जाता है तो ऐसे आह्वान का कोई मतलब नहीं है। स्टॉप। पैरा। बिजली के लिए नए कोयला संयंत्रों के निर्माण पर रोक लगाए बिना नवीकरणीय ऊर्जा को 3 गुना करने की प्रतिबद्धता सिगरेट के 5 पैकेट पीते हुए मैराथन के लिए प्रशिक्षण लेने जैसा ही है। स्टॉप। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA ने कहा है कि भविष्य में भले ही कहीं भी कोई कोयला संयंत्र न लगाया जाए, पर यदि दुनिया के मौजूदा कोयला संयंत्रों से निकलने वाले उत्सर्जन को बिना निगरानी छोड़ दिया गया तो यह तापमान में वैश्विक उबाल लिए होगा। साथ ही पेरिस जलवायु समझौते के लक्ष्यों के लिए बड़ा झटका भी। स्टॉप। इस समझौते में वैश्विक उत्पादन वृद्धि को इस सदी में 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने का लक्ष्य है। स्टॉप। हालात और बदतर न हों इसके लिए पहले कदम के रूप में नए थर्मल पावर संयंत्र लगाना बंद करना होगा। स्टॉप। सस्ते और स्वच्छ विकल्पों के साथ 1 दशक से भी अधिक समय पहले अमेरिका और ब्रिटेन में कोयला आधारित नए संयंत्रों का निर्माण बंद कर दिया गया था और अधिकांश देशों ने भी इसका अनुसरण किया है। स्टॉप। हम सभी को मालूम है कि सभी देशों के पास बेहतर स्वच्छ विकल्प मौजूद हैं जो इंसानी फेफड़ों को अवरुद्ध करने जैसा काम नहीं करेंगे, झीलों और झरनों को प्रदूषित नहीं करेंगे, प्रदूषित वायु नहीं फैलाएंगे तथा जलवायु पर कहर नहीं बर पाएंगे। स्टॉप। कोयले के राजकोषीय विकल्प भी मौजूद हैं, विशेषकर पवन और सौर ऊर्जा के रूप में। स्टॉप। साथ ही अन्य स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियां जैसे भूतापीय ऊर्जा और परमाणु ऊर्जा के विकल्प भी हैं। स्टॉप। कुछ देशों में जरूरत है कि उनके उपलब्ध स्वच्छ ऊर्जा विकल्पों को धरातल पर उतारने के लिए साधनों से मिलाया जाए। स्टॉप। अमेरिका, यूरोपीय यूनियन, जापान और अन्य देश इंडोनेशिया, दक्षिण अफ्रीका और वियतनाम के साथ
एक वित्त पोषण तंत्र जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप JETP पर काम कर रहे हैं, जो कोयले की जगह स्वच्छ ऊर्जा अपनाने की दिशा में उन देशों को $35 बिलियन से अधिक का वित्त पोषण कर सकता है। स्टॉप पैरा। US भारत के साथ साझेदारी कर रहा है जो सौर और पवन ऊर्जा पर है। नवीकरणीय और ऊर्जा भंडारण निवेश में प्रगति के नए रास्ते खुल रहे हैं। इस माह की शुरुआत में संयुक्त अरब अमीरात ने नवीकरणीय ऊर्जा के समर्थन में अफ्रीकी देशों को $4.5 बिलियन देने की घोषणा की है। स्टॉप।